अगर आपके दुकान, मकान, प्लॉट, कृषि भूमि पे कब्जा हो रखा है तो अब आपको किसी भी तरीके की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपका पूरा समाधान कर देगा। इस एक वीडियो के माध्यम से आपकी संपत्ति से वर्षों पुराना भी कब्जा हट जाएगा, चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, चाहे कितनी भी उसकी पकड़ क्यों ना हो, चाहे कितनी भी उसकी चलती क्यों ना हो, चाहे कितना भी पैसा उसके पास में क्यों ना हो, तब भी केवल आप ही की सुनी जाएगी और आपके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो जाएगा। आपकी लाखों करोड़ों की संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी, उससे परमानेंटली अवैध कब्जा हट जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे ये अवैध कब्जा हटेगा, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फायदे का है, पर आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की कि वो आधे अधूरे वीडियो को देख के चले जाते हैं और फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं कि सर इसके अंदर क्या होगा। अगर आप पहले वीडियो को देख ले अंत तक तो ये सब आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी जानकारी आपके इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पीडीएफ आप बना लो। अगर ये पीडीएफ आपके पास में है तो आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का ऑर्डर जरूर होगा, और वो ऑर्डर करने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि वो ऑर्डर होगा तो होगा, चाहे कितना भी दबंग व्यक्ति हो, कितना भी पावरफुल व्यक्ति है, वो भी आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर होने से नहीं रोक सकता है। केवल ये पीडीएफ आप बना लो, और ये पीडीएफ केवल आप बना सकते हैं, अपने मोबाइल के अंदर ही बना सकते हैं, और आपके मोबाइल से ही आपका सॉल्यूशन होगा। आपके मोबाइल से ही आपकी संपत्ति से वर्षों पुराना कब्जा भी हट जाएगा। तो इसी वजह से कब्जा नहीं हटता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, असली जानकारी नहीं है, और ये जानकारी हर किसी को है भी नहीं, जल्दी से कोई बताता भी नहीं है, और इसी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो केवल लीगल अवेयरनेस के लिए है, कानूनी जागरूकता के लिए है, कि लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिरकार उनकी संपत्ति से कब्जा कैसे हटेगा। बिना वजह लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, अपने लाखों करोड़ रुपए गवा चुके हैं, फिर भी उनकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पा रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लेंगे तो आपकी संपत्ति से वर्षों पुराना कब्जा हट जाएगा, और अब आपको अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए लाखों करोड़ों यानी कि ज्यादा पैसा और समय खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम पैसे के अंदर आपकी संपत्ति से कब्जा हटने वाला है। तो ये कैसे हटेगा, आखिरकार आपको क्या करना है, ये कौन सा पीडीएफ है जो आपको बनाना है और तुरंत आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का ऑर्डर करवाना है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि आपके पास में एक प्रमाण होना चाहिए, एक सबूत होना चाहिए कि वर्तमान के अंदर भी आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है। बस इस बात का कोई सबूत आपके पास में होना चाहिए। या तो रजिस्ट्री होनी चाहिए, सेल डीड होना चाहिए, गिफ्ट डीड होना चाहिए, पैतृक संपत्ति है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए जिससे आप प्रमाणित कर सके, ये साबित कर सके कि वर्तमान के अंदर ये संपत्ति केवल आप ही के नाम से है, आप ही इस संपत्ति के लीगली ओनर है। तो बस आपका काम हो गया। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम आपको करना है। ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपका काम बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपकी संपत्ति से कभी भी कब्जा नहीं हटने वाला है। और ये जानकारी नहीं होने की वजह से ही लोगों की संपत्ति से कब्जा नहीं हटता है। तो इसी काम के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, पर आपको अंत तक वीडियो के अंदर मेरे साथ में बने रहना है। फिर से मैं ये जानकारी आपको बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ। तो पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसा कैसा कब्जा हटेगा, किन किन संपत्तियों से कब्जा हटेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कानून ये कहता है कि अगर किसी संपत्ति पे कब्जा हो रखा है और उस संपत्ति से कब्जा हटवाने का प्रयास अगर वो संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं, जब से उस कब्जेधारी ने कब्जा किया है तब से ही अगर वो संपत्ति के मालिक उस कब्जेधारी के पीछे पड़ गए हैं, उसको हटाने का अपने जरिए से प्रयास कर रहे हैं, फिर कानूनी जरिए से प्रयास कर रहे हैं, केवल उनको इतना दिखाना है कि वो प्रयास कर रहे हैं, इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कब्जाधारी चाहे कितने भी समय से, कितने भी पुराने टाइम से वहां पे क्यों ना रह रहा हो, चाहे वो लगातार 12 साल से रह रहा हो, 12 साल से अधिक से रह रहा हो, 50 साल से रह रहा हो, 100 साल से रह रहा हो, तब भी उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। कानूनी तरीके से कभी भी वो उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। बस इस बात को आप नोट कर लो। ये बात अगर आपके मामले के अंदर है, आप अगर उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास किए हैं या फिर कर रहे हैं, आप अगर उसको हटाना चाहते हैं, वो कब्जाधारी कानूनी तरीके से आपकी संपत्ति का मालिक कभी भी नहीं बनेगा। और मालिक नहीं बनेगा तो ये साफ और स्पष्ट बात है कि उसको आपकी संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो पहली बात ये है। अब मैं दूसरी बात बताने वाला हूं कि कई बार तो कई किराएदार भी किसी संपत्ति के अंदर आके अड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो हटते नहीं है,
उनके मन के अंदर भी लालच आ जाता है, वो भी कब्जे के आधार पे उस संपत्ति के मालिक बनना चाहते हैं। तो किराएदारों के लिए भी कानून के अंदर साफ साफ बात बोली गई है, लिखी गई है कि किराएदार भी कभी भी किसी भी संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते हैं, उनको भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वहां पे कितने भी टाइम से क्यों ना रह रहे हो, चाहे लगातार 12 साल से रह रहे हो, 12 साल से अधिक से रह रहे हो, या फिर 50 साल से रह रहे हो, 100 साल से रह रहे हो, पर कानूनी तरीके से वो उस संपत्ति के मालिक नहीं बनेंगे। तो किराएदार आपकी संपत्ति के अंदर है, उनको अगर अपनी संपत्ति से हटाना है, उनसे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं तो जरूर खाली होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई किसी संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा है तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले को भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। वो भी उस संपत्ति का कभी भी मालिक नहीं बन सकता है। कानून के अंदर ये बात भी लिखी हुई है, चाहे उसको रहते हुए वहां पे कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर किसी का अवैध कब्जा है, इलीगल कब्जा है, तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। वो कभी भी किसी भी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, कब्जे के आधार पे कभी भी उसको मालिक घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये तो बात हुई जनरल बात। अब मैं आपको सबसे मेन बात बताने वाला हूं कि ये सारी बातें या फिर इनमें से एक भी बात आपके मामले के अंदर है तो आपको क्या करना है कि जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित केस चल रहा है या फिर आप चलाने वाले हैं, चाहे पुलिस थाने के अंदर या फिर कोर्ट के अंदर, एसडीएम कोर्ट के अंदर सिविल केस या फिर क्रिमिनल केस, किसी भी तरीके का केस चलाने वाले हैं, फिर ऑलरेडी चल रहा है या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर गया हुआ है, हर जगह पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट लगाने पड़ेंगे। इन 7 जजमेंट को आप लगाएंगे तभी पुलिस आपकी बात सुनेगी, कोर्ट आपकी बात सुनेगी और आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर तभी किया जाएगा। क्योंकि इन जजमेंट्स में ये सारी बातें साफ साफ बोली गई है, लिखी गई है कि कब्जाधारी कब किसी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा और कब उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपके पास में केवल 2 चीजें होनी चाहिए अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए। एक तो आपके पास में अपनी संपत्ति का वो सबूत होना चाहिए जिससे आप साबित कर सके कि वर्तमान के अंदर भी आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, कानूनी तरीके से मालिक है। और दूसरा, आपके पास में इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी होनी चाहिए। ये पीडीएफ कॉपी अगर आप ले लेते हैं और अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर इन जजमेंट्स को लगा देते हैं, 7 माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपी को लगा देते हैं, थोड़ा सा कन्विंस कर देते हैं, तो ऑर्डर केवल आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो जिन भी संपत्ति के मालिक को इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का पता था, केवल उन्हीं की संपत्ति से आज तक अवैध कब्जा हटा है, अन्यथा अवैध कब्जा किसी की संपत्ति से हटा ही नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यही है कि इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसलों के बारे में, इन 7 जजमेंट के बारे में हर किसी को पता है ही नहीं और हर कोई जल्दी से जानकारी बताएगा भी नहीं। तो इसी वजह से वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कानूनी जागरूकता के लिए कि अगर आपको संपत्ति से कब्जा हटवाना है तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को अपने पास में रखो, इन 7 जजमेंट को ले लो और अपना कब्जा हटवाने का जो भी केस है उसके अंदर जाके लगा दो, थोड़ा सा कन्विंस कर दो, बस इसी से ऑर्डर आपके पक्ष के अंदर होगा। वर्षों पुराना अवैध कब्जा भी, दबंग व्यक्ति का अवैध कब्जा भी जल्दी से हट जाएगा, झट से हट जाएगा, आपका परमानेंटली सॉल्यूशन हो जाएगा। लाखों करोड़ों की संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी और कब्जाधारी वहां से परमानेंटली भाग जाएगा। तो अब आपका पूछना होगा कि आखिरकार सर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट कौन से हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जजमेंट हर किसी के पास में नहीं है। ये जजमेंट अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल महत्वपूर्ण 7 जजमेंट की जरूरत है जो कब्जा हटवाने के हैं, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगा के परमानेंटली हमेशा के लिए अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी अपनी संपत्ति से अवैध कब्जों को जल्दी से जल्दी इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के माध्यम से हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।